पैसा फेल हो गया, संस्कार जीत गए। एक भाभी की कहानी है। भाभी एक बड़ी खुशखबरी है। शालिनी ने फोन पर चहकते हुए अपनी भाभी अंजलि से कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी खनक थी जो अक्सर रईसी और आत्मविश्वास से आती है। ननद रानी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे बेटे कबीर की शादी की तारीख पक्की हो गई है। अंजलि ने अपनी सिलाई मशीन का पहिया रोकते हुए चेहरे पर एक फीकी भी मुस्कान लाकर कहा। वह जानती थी कि यह फोन आज नहीं तो कल आने ही वाला था। हाँ भाभी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। कबीर की शादी अगले महीने की 20 तारीख को तय हुई है। आप तो मेरे बताने से पहले ही सब समझ जाती हैं। आखिर पुरानी जौहरी हैं आप। शालिनी हंसते हुए बोली, लेकिन अपनी हंसी में वह पुराना कच्चा अपनापन नहीं था जो शादी से पहले हुआ करता था। शालिनी, मैं तो तुम्हें बचपन से जानती हूँ। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब तुम स्कूल में पढ़ती थी। तुम्हारी हर धड़कन की खबर रहती थी मुझे। अंजलि ने पुरानी यादों को टटोलने की कोशिश की। भाभी, वो दिन भी क्या दिन थे। आपने कभी मुझे ननद समझा ही नहीं, हमेशा छोटी बहन की तरह लाड दिया। माँ के जाने के बाद तो आप ही मुझे संभाला था। शालिनी की आवाज में एक पल के लिए नरमी आ गई, लेकिन अगले ही पल वह फिर अपने सोशलाइट वाले अंदाज में लौट आई। सुनिए भाभी, कबीर की शादी में आपको सबको जरूर आना है। और हाँ, कम से कम 10 दिन पहले आ जाना। आखिर मामी हो आप। और अपनी बेटी रिया से भी कह दीजिएगा, उसे भी छुट्टी लेनी होगी। कबीर की शादी में हल्दी और मेहंदी की रस्मों में जो पुरानी पारंपरिक चीजें होती है ना, वो सब मैनेज करने के लिए मुझे आप दोनों की बहुत जरूरत पड़ेगी। यहाँ मेरे स्टाफ को वो सब रीति रिवाज कहाँ पता है। अंजलि के हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा थोड़ा कस गया। वह निमंत्रण था या काम का आदेश, वह समझ नहीं पाई। फिर भी उसने संयम बनाए रखा। चिंता मत करो शालिनी, हम आ जाएंगे। घर की शादी है, पीछे थोड़ी रहेंगे। फोन करते ही अंजलि गहरी सोच में डूब गई। उसके पति राघव, जो पास ही बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, ने चश्मा उतारते हुए कहा, क्या हुआ अंजलि? शालिनी का फोन था ना? चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही थी? अंजलि ने एक गहरी सांस ली। हाँ, कबीर की शादी तय हो गई है। बुला रही थी, कह रही थी 10 दिन पहले आ जाना, रस्में संभालनी है। राघव ने करवाहट से मुस्कुराते हुए कहा, रस्में संभालनी है या काम संभालना है? पिछले 10 सालों में जब से उसकी शादी उस बड़े उद्योगपति घराने में हुई है, हमारे और उसके बीच की खाई कितनी गहरी हो गई है, यह तुम भी जानती हो और मैं भी। हम एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहने वाले लोग और वो शहर की सबसे पॉश कॉलोनी के मालकिन। मुझे डर है कि वहां हमारा स्वाभिमान कहीं उन आलीशान कालीनों के नीचे न कुचल जाए। ऐसा मत कहिए। अंजलि ने उन्हें टोका। भले ही उसका दिल भी यही कह रहा था। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं और उसने हक से बुलाया है। अगर हम नहीं गए तो दुनिया क्या कहेगी। भाई भाभी होकर भतीजे की शादी में नहीं आए। तैयारियां शुरू हुई। अंजलि ने अपनी पुरानी साड़ियों में सबसे अच्छी साड़ियां निकाली। अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे निकालकर शालिनी और उसके ससुराल वालों के लिए उपहार खरीदे। रिया, जो कॉलेज में थी, थोड़ी ना नुकुर कर रही थी। उसे अपनी बुआ का व्यवहार कभी पसंद नहीं आया। माँ बुआ हमें सिर्फ तब याद करती है जब उन्हें किसी देसी काम की जरूरत होती है। देखना, वहां भी हमें मेहमानों की तरह नहीं बल्कि इवेंट मैनेजर की तरह ट्रीट किया जाएगा। रिया ने बैग पैक करते हुए कहा। चुप कर, बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलते, अंजलि ने डांटा। पर मन ही मन वह डरी हुई थी। 10 दिन बाद अंजलि, राघव और रिया शालिनी के विशाल बंगले स्वर्ण विला के गेट पर खड़े थे। गार्ड ने उन्हें रोक लिया और पूछताछ करने लगा। जब शालिनी को इंटरकॉम किया गया तब जाकर गेट खुला। घर के अंदर का नजारा किसी फिल्म के सेट जैसा था। नौकर वर्दियों में घूम रहे थे। शालिनी सोफे पर बैठी डिजाइनर के साथ कपड़ों पर चर्चा कर रही थी। उन्हें देखते ही वह उठी, लेकिन गले मिलने के बजाय दूर से ही हाथ हिलाया। ओह भैया भाभी, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ। सफर कैसा रहा? शालिनी ने पूछा, लेकिन जवाब का इंतजार किए बिना नौकर को आवाज दी। रामू काका, इनका सामान गेस्ट हाउस वाले कमरे में रखवा दो। और भाभी, आप फ्रेश होकर जरा नीचे आ जाना। हल्दी पीसने की रस्म के लिए औरतों को इकट्ठा करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गीत कौन गाएगा। राघव का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उन्हें मुख्य घर के कमरों में नहीं बल्कि बगीचे के पीछे बने गेस्ट हाउस में ठहराया गया था, जहां अक्सर दूर के रिश्तेदार या स्टाफ रुकते थे। अंजलि ने राघव का हाथ दबाया, उन्हें शांत रहने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ शालिनी, मैं बस अभी आती हूँ।
अगले 3 दिन अंजलि और रिया के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। घर में मेहमानों का तांता लगा था। शहर के बड़े बड़े लोग आ रहे थे। शालिनी हर किसी से मिल रही थी, हंस रही थी, लेकिन जैसे ही अंजलि या राघव पास आते वह असहज हो जाती। वह परिचय कराते वक्त कहती, ये मेरे मायके से हैं। कभी यह नहीं कहती कि ये मेरे बड़े भाई और भाभी हैं। हल्दी की रस्म वाले दिन एक बड़ा हादसा हो गया। शालिनी ने एक मशहूर इवेंट कंपनी का ठेका दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसका मुख्य कलाकार, जिससे पारंपरिक फुलवारी गहने और हल्दी का विशेष उपटन तैयार करना था, ट्रैफिक में फंस गया। मुहूर्त का समय निकलता जा रहा था। कबीर की होने वाली सास, जो बहुत ही पारंपरिक और कड़े मिजाज की महिला थी, नाराज होने लगी। शालिनी, जो यह क्या मजाक है? शगुन की हल्दी का समय हो रहा है और अभी तक उपटन तैयार नहीं है, और वो फूलों के गहने कहाँ हैं जो रस्म के लिए जरूरी है? अगर अब शकुन हुआ तो मैं शादी के बारे में मैं दोबारा सोचूंगी, समधिन जी ने तलख लहजे में कहा। शालिनी के पसीने छूट गए। उसका सारा आत्मविश्वास, उसका पैसा, उसका रुतबा, सब पल धरा रह गया। वह इवेंट मैनेजर पर चिल्ला रही थी, लेकिन उससे समस्या हल नहीं हो रही थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहमान कानाफूसी करने लगे। तभी भीड़ को चिढ़ती हुई अंजलि आ गई। उसने साधारण सी सूनी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गजब की शांति थी। समधिन जी, अंजलि ने दृढ़ आवाज में कहा, अब शकुन नहीं होगा। शगुन की बातें बाजार से नहीं, शगुन की चीजें बाजार से नहीं, घर की बड़ी बुढ़ियों के हाथों से बनती है। आप बस 10 मिनट दीजिए। शालिनी ने घबराहट में अंजलि की ओर देखा। भाभी, आप क्या? चुप रहो शालिनी, अंजलि ने पहली बार उसे डांटा। रिया दौड़कर रसोई में बेसन, मलाई, हल्दी और गुलाब जल ले आ, और बगीचे से गेंदे के ताजे फूल तोड़ ला। अंजलि ने आंगन के बीचों बीच बैठकर मोर्चा संभाल लिया। उसने इवेंट कंपनी के फैंसी कटोरे हटाए और पीतल की पुरानी परात मंगाई। देखते ही देखते उसने अपने अनुभवी अंगुलियों से ऐसा सुगंधित उपटन तैयार किया कि पूरा हॉल महक उठा। रिया फूल ले आई। अंजलि ने सुई धागा लिया और इतनी तेजी से फूलों के गहने गूंथे कि सब देखते रह गए। इतना ही नहीं, जब उपटन लगाते समय डीजे ने गाना बंद कर दिया तो माहौल फिर सूना हो गया। अंजलि ने ढोलक उठाई और अपनी सुरीली आवाज में पारंपरिक बनना बनी गीत शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और मिठास थी कि वह मौजूद हर महिला का मन मोह लिया गया। धीरे धीरे समधिन जी भी मुस्कुराने लगी और उन्होंने भी ताल देना शुरू कर दिया। रस्म पूरी हुई और बहुत शानदार तरीके से पूरी हुई। शाम को जब मेहमान चले गए तो शालिनी थकी हारी सोफे पर बैठी थी। राघव और रिया कमरे में जाने की तैयारी कर रहे थे। अंजलि अभी भी सामान समेट रही थी। भाभी, पीछे से एक धीमी आवाज आई। अंजलि पलटी। शालिनी खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। क्या हुआ शालिनी, कुछ और काम है? अंजलि ने सहजता से पूछा। शालिनी ने दौड़कर अंजलि को गले लगा लिया और फुट फुट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी, मैं पैसों की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे हीरे और कांच का फर्क ही नजर नहीं आया। मैंने आपको सिर्फ काम के लिए बुलाया, आपको वो सम्मान नहीं दिया जिसके आप हकदार थी। आज अगर आप नहीं होती तो मेरी नाक कट जाती। मेरे लाखों रुपए, मेरे हाई प्रोफाइल कंटेंट सब बेकार हो गए थे। आपने मेरे घर की इज्जत बचा ली। अंजलि ने शालिनी के सिर पर हाथ फेरा। पगली, इज्जत पैसों से नहीं, संस्कारों से बचती है। और रही बात माफी की, तो आपने अपनों से माफी नहीं मांगी जाती। बस याद रखना कि पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, अगर जड़ों से कट गया तो वह सूख जाएगा। शालिनी ने राघव के पैर छुए। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गेस्ट हाउस में ठहराया, आपको नजरअंदाज किया। मैं भूल गई थी कि जब पापा नहीं रहे थे तो आपने ही अपनी पढ़ाई छोड़कर मुझे पढ़ाया था, ताकि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच सकूं। राघव की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने शालिनी को उठाया। देर आए दुरुस्त आए गुड़िया। अगले दिन शादी का मुख्य समारोह था, लेकिन नजारा बदल चुका था। स्टेज पर जब वरमाला का समय आया तो शालिनी ने माइक थाम लिया। देवी और सज्जनों, शालिनी ने भारी आवाज में कहा, आप सब जानते हैं कि मैं इस शहर की सफल बिजनेस वुमन हूं, लेकिन आज मैं आपको अपनी असली ताकत से मिलवाना चाहती हूँ। वो ताकत जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। उसने अंजलि और राघव को स्टेज पर बुलाया। ये मेरे बड़े भैया और भाभी हैं। कल जब मेरा सारा पैसा और इंतजाम फेल हो गया, तब मेरी भाभी ने मेरे बेटे की शादी मचाई। यह शादी मेरे बेटे की है, लेकिन इस घर की असली मुखिया मेरी भाभी अंजलि है।
आज से इस शादी की हर रस्म में सबसे पहला हक इनका होगा। पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी। अंजलि जो हमेशा पर्दे के पीछे रहती थी, आज सबकी नजरों में सम्मान के पात्र थी। रिया ने अपनी मां को देखा और गर्व से उसका सीना चौड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि स्वाभिमान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अपने व्यवहार से, अपनी ममता से और अपने जड़ों से जुड़े रहकर। उस रात सब जब विदाई हुई तो शालिनी ने अंजलि को कीमती कंगन पहनाए जो वह अपनी समधिन को देने के लिए लाई थी। यह क्या कर रही हो शालिनी? अंजलि ने माना करना चाहा। रख लीजिए भाभी, शालिनी ने नम आंखों से कहा। यह कंगन सोने के हैं, लेकिन आपका दिल कुंदन का। यह उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते, पर यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। ननद की तरफ से नहीं, आपकी छोटी बहन की तरफ से। कार में वापस लौटते समय राघव ने अंजलि की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या हुआ? अभी लग रहा है कि हम हार गए। अंजलि ने खिड़की से बाहर चमकते हुए चांद को देखा और मुस्कुराई। नहीं, आज हम जीत गए। हमने अपना परिवार वापस पा लिया। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। पीछे छूट गया था वालिशान बंगला, लेकिन साथ आ गया था वो खोया हुआ रिश्ता जो अब कभी नहीं टूटने वाला था। आपके हिसाब से असली इज्जत पैसों से मिलती है या संस्कारों से? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब हम लोग नए कहानी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।